दिशां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सषष्ठ्यवौदार्यविशेषशालिनीं निश्चितार्थामिति वाचमाददे। मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम किरातार्जुनीयम का जो तीसरा श्लोक है, इसके माध्यम से किरातार्जुनीयम में जो भी प्रसंग है उस प्रसंग को बताते हुए आपको इस श्लोक का अर्थ बताएंगे। यह श्लोक में यह प्रसंग है कि स्वामी युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके वनेचर ने युधिष्ठिर से कहना प्रारंभ किया। क्या कहता है, चलिए एक एक शब्द का पहले इसमें अर्थ देखते हैं, फिर सम्मिलित अर्थ देखेंगे। दिशाम, दिशाम माने शत्रुओं के, विघाताय माने विनाश के लिए, विधातुम माने प्रयत्न करने के लिए, इच्छतः माने इच्छा करने वाले, भूभृतः माने राजा, भूभृतः यहाँ युधिष्ठिर के लिए आया है। अनुज्ञाम माने आज्ञा को, अधिगम्य माने प्राप्त करके, स माने वह कौन, बनेचर के लिए यहाँ पे सा आया है। तो सह माने वह बनेचर, रहस्य माने एकांत में, जो ये रहस्य है, रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृत। तो रहस्य में जो ये रहस्य है वो सा में ई की मात्रा है, ई को या हो गया है यहाँ। तो रहस्य माने एकांत में, सौष्ठव माने शब्द सामर्थ्य, और औदार्य माने अर्थ गौरव, विशेष माने वैशिष्ट, शालिनी माने अलंकृत। तो सौष्ठ व उदार्य विशेष शालिनी माने शब्द सामर्थ्य तथा अर्थ गौरव के वैशिष्ट से समलंकृत, विनिश्चितार्थम माने सुनिश्चित अर्थ वाली, विनिश्चितार्थम माने जिसका अर्थ सुनिश्चित हो, ऐसी वाचम माने वाणी को, आददे माने बोला। कौन बोला, बनेचर। चलिए इसका पूर्ण अर्थ देखते हैं। दिशाम विघाताय विधातुमिच्छतो, मतलब शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर, शत्रुओं के नाश के लिए जो कार्य करना है उसकी इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके, रहस्य माने एकांत में, अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम्य माने पाकर। तो एकांत में आज्ञा प्राप्त करके श माने वह बनेचर ने, सौष्ठ व उदार्य विशेष शालिनी, शब्द सौष्ठ और अर्थ गौरव से वैशिष्ट, अलंकृत और कैसी, और जिसका अर्थ सुनिश्चित हो, ऐसी वाचम माने वाणी की, वाणी को, आददे माने बोला। इसके अर्थ में कोई समस्या है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के पूछ सकते हैं। दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठ्यवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। इति वाचमाददे, ऐसे वचनों को बोला। चलिए दूसरे श्लोक की ओर चलते। क्रियासु युक्तैर्न प्रचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुं साधु साधु वाहितं मनोहारि च दुर्लभं वच। अब इस श्लोक में जो है बनेचर के द्वारा यहाँ पर हितकारी और अप्रिय ऐसे वचनों को बोलेगा और उसके लिए क्षमा मांगेगा। यदि मुझसे कुछ अप्रिय वचन भी निकले तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐ महाराज युधिष्ठिर, मैं आपको जो है आपके जो हित के लिए उपयुक्त है ऐसे वचनों को आपको बोलूँगा। तो क्रियाशु, क्रियाशु माने जो कार्य करने के लिए, जिन कार्यों को करने के लिए, युक्तैः, युक्तैः माने नियुक्त किए गए, जिन कार्यों को करने के लिए नियुक्त किए गए, चार चक्षुषो, चार चक्षुषः, तो चार चक्षुषः माने जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले हैं। कौन है, युधिष्ठिर। तो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले जो युधिष्ठिर हैं वो क्या है, न वंचनीया, न माने नहीं, वंचनीय माने ठगे जाने चाहिए। ऐसे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले
प्रभुवः माने स्वामियों को, तो ऐसे स्वामियों को नहीं ठगा जाना चाहिए। अच्छा, किससे नहीं ठगा जाना चाहिए? अनुजीवी भी, भृत्यों के द्वारा। तो अनुजीवी माने भृत्यों, अनुजीवी माने सेवकों। अतः माने इसलिए, असाधु माने अप्रिय और साधु माने प्रिय। अच्छा, वह माने अथवा, क्षंतुम माने क्षमा करने, अर्हस माने योग्य, हितम माने हितकारी, मनोहारी माने जो मन को प्रिय लगे, ऐसे वचः माने वचनों को, दुर्लभम माने दुर्लभ होते हैं। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब इसका पूर्ण अर्थ देखें। क्रिया सुयुक्त नृप्रचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविपि अतोर्हसि छन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। नृप, नृप माने राजन। अय राजन, युधिष्ठिर के लिए आया है यहाँ पे। अय राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा लोग नहीं ठगे जाने चाहिए। न वंचनीय माने नहीं ठगे जाने चाहिए। अनुजीवी माने सेवकों के द्वारा। चार चक्षुषः माने गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। प्रभु माने स्वामियों को नहीं ठगा जाना चाहिए। अतोर्हसि छन्तुम साधु साधुआ हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। अतएव मेरे अप्रिय एवं प्रिय वचनों को क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। इस श्लोक का अर्थ भी आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि इस श्लोक में आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।